एक ऐसा महाप्रलंकारी अस्त्र जिसके एक प्रयोग से अर्जुन समेत पूरी की पूरी पांडव सेना का विनाश हो जाता है। ऐसा शक्तिशाली अस्त्र जिसके सिर्फ एक प्रहार से उस महाभारत के युद्ध का कुछ क्षणों में ही अंत हो गया होता। ऐसा महाशक्तिशाली अस्त्र जिससे ना सिर्फ पूरी पृथ्वी अपितु तीनों लोकों समेत पूरे के पूरे ब्रह्मांड का ही विनाश हो जाता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करें महारथी कर्ण के उस शक्तिशाली अस्त्र की जिसकी काट संसार में किसी के पास भी नहीं है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं महाविनाशकारी ब्रह्मांड अस्त्र की। ब्रह्मांड या ब्रह्मदंड अस्त्र का निर्माण सप्त ऋषियों ने अपने तपोबल की शक्ति से किया था। पुराणों के अनुसार ब्रह्मदंड अस्त्र की नोक पे ब्रह्मा जी के 5 सिर प्रकट होते हैं जो पूर्ण ब्रह्म को दर्शाता है। वहीं इसके तन में नारायण एवं महादेव की शक्तियां वास करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं सप्तऋषियों की शक्ति को सम्मिलित रूप से धारण करने के कारण ही ये अस्त्र संसार का सबसे घातक अस्त्र बन जाता है। रक्षात्मक रूप में उपयोग किए जाने पर ब्रह्मांड अस्त्र अपनी शक्ति से किसी भी अस्त्र को निगल लेता है। प्राचीन भारतीय तारों और आकाशगंगाओं के शास्त्र के अनुसार आक्रमण किए जाने पर ये 14 आकाशगंगाओं अर्थात पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सक्षम है। पुराणों के अनुसार इसके प्रयोग से समुद्र उबलने लगते हैं, भूमि और पर्वत अपना स्थान छोड़कर हवा में डोलने लगते हैं और सब कुछ जलकर ऐसे भस्म हो जाता है जिसकी पीछे राख भी नहीं बचती। ब्रह्मांड अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि त्रिदेवों तक के किसी भी अस्त्र को निगलने में सक्षम है। ब्रह्मांड अस्त्र की महाशक्ति का प्रमाण आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक बार राजा कौशिक, जो आगे चल के विश्वामित्र कहलाए, और महर्षि वशिष्ठ के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, परंतु राजा कौशिक अनेक अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता गुरु वशिष्ठ के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से पराजित होने के बाद अब राजा कौशिक उनसे बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करते हैं एवं ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वे ब्रह्मा जी से पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेते हैं। तुम्हें क्या चाहिए पुत्र, मांगो। हे सृष्टि के रचयिता, हे पूज्यवर, मैं आपसे शक्ति मांगता हूँ। किंतु तुम्हारे लिए शक्ति की परिभाषा क्या है पुत्र? हे पूज्यवर, शस्त्रों से अधिक शक्ति और कहां? मुझे वो सारे अस्त्र और शस्त्र प्रदान कीजिए जो देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, सिद्ध प्राणियों आदि के पास हैं। हे पूज्यवर, मुझे नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी चाहिए। सभी दिव्यास्त्र प्राप्त करके विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से युद्ध करने पहुंचते हैं। इस बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी पर ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र छोड़ देते हैं, जिसके बचाव में वशिष्ठ जी ब्रह्मदंड अस्त्र छोड़ देते हैं। देखते ही देखते ब्रह्मदंड अस्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र को पल भर में ही निगल जाता है। लेकिन ब्रह्मांड अस्त्र के भयंकर ज्योति और गगनभेदी नाद से सारा संसार पीड़ा से तड़पने लगता है। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मांड अस्त्र को वापस बुला लेते हैं और उसे मंत्रों से शांत कर देते हैं। महर्षि विश्वामित्र के अलावा ब्रह्मदंड अस्त्र परशुराम जी के पास भी था, जो उन्हें स्वयं देवों के देव महादेव से प्राप्त हुआ था। महाशिव पुराण के अनुसार देवों के देव महादेव ने परशुराम जी को नागपाश, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, गंधर्व अस्त्र के साथ साथ महाशक्तिशाली ब्रह्मदंड अस्त्र भी प्रदान किया था। केवल ब्राह्मणों को ही ब्रह्मदंड अस्त्र के योग्य समझा जाता था। इसी कारण इस महाविनाशक अस्त्र का ज्ञान केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाता था। गुरु परशुराम से ब्रह्मदंड अस्त्र का ज्ञान उनके शिष्यों द्रोण, कर्ण तथा भीष्म पितामह तक पहुंचा था। गुरु द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मदंड अस्त्र का ज्ञान इसीलिए नहीं दिया क्योंकि अर्जुन ब्राह्मण नहीं थे।
परशुराम जी की नज़रों में कर्ण एक ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने कर्ण को ब्रह्मदंड अस्त्र का ज्ञान दिया था। परंतु सत्य पता चलने पे उन्होंने कर्ण को यह श्राप भी दे दिया कि वो ब्रह्मदंड अस्त्र का ज्ञान ज़रूरत पड़ने पर भूल जाएंगे। भीष्म पितामह क्षत्रिय जरूर थे, लेकिन वे परशुराम जी के प्रिय शिष्य थे और परशुराम जी को पूरा विश्वास था कि जटिल से जटिल परिस्थिति में भी पितामह भीष्म ब्रह्मांड अस्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। युद्ध में न ही पितामह भीष्म ने ब्रह्मांड अस्त्र का इस्तेमाल किया, न ही द्रोणाचार्य और न ही महारथी कर्ण ने। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रह्मांड अस्त्र किसी ब्लैक होल की तरह था। जिस तरह ब्लैक होल बड़े से बड़े ग्रहों और तारों को निगल जाता है, उसी तरह ब्रह्मांड अस्त्र भी अति शक्तिशाली दिव्यास्त्रों को निगल लेता था। आधुनिक विज्ञान अभी तक ब्लैक होल के बारे में नहीं जान पाया है, तो ऐसे अस्त्र का निर्माण करना आधुनिक विज्ञान के लिए अभी तो असंभव है। अगर आप किसी अन्य योद्धा के अस्त्र शस्त्र के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।